प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक चैप्टर 6 का वचन 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि आज उसने हमें इतनी सुंदर वचन दिए हैं और हमें उसने ज़िंदा रखा है और एक नई भोर दिखाई है। उसका कोटि कोटि नमन। आज के वचन में परमेश्वर मसीहा हमसे कहते हैं कि अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। धन जो हम बहुत प्रकार का इकट्ठा करते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो हमें कहते हैं कि यहाँ पे कीड़े भी लग जाते हैं। यदि हम अत्यधिक वस्तुएं खाने की इकट्ठी कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, काई बिगाड़ देती है, फफूंद आ जाती है। और यदि हम सोना चांदी इकट्ठा करते हैं तो हमें ये भी डर रहता है कि कहीं चोर ना आ जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं हमारे घर में सेंध ना लग जाए। इसलिए मसीहा हमसे कहते हैं कि इस पृथ्वी का धन आपके लिए बेकार है। इस पृथ्वी पर धन जो हम इकट्ठा करते हैं उसे अवश्य ही चोर ले जाएंगे या उसमें कीड़ा और काई लग जाएंगे। लेकिन अपने लिए ऐसा धन, अपनी आत्मा का धन उस स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ न कभी कीड़ा लगता है न कभी काई लगती है। आप जानते हैं कि जहाँ हमारा धन होता है हमारा मन भी वहीं होता है। जिसके पास जितना अत्यधिक धन होता है उसकी नींद भी चली जाती है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे खेतों में नाश न हो जाए, मेरा धन कहीं जानवर नाश ना कर दे या कहीं कीड़े न लग जाए। ये सब चीज़ें हर एक उस चीज़ के लिए हैं जो इस पृथ्वी पर हम इकट्ठे करते हैं। परमेश्वर हमें ये आज का वचन देकर समझाते हैं कि इस स्वर्ग में, जो स्वर्ग है परमेश्वर का, उसे अपनी आत्मा का धन इकट्ठा करो, अपने धर्मों का धन इकट्ठा करो, अपनी कर्मों का एक धन इकट्ठा करो, दया प्रेम क्षमा का धन इकट्ठा करो। इस तरह के धन इकट्ठा करो जहाँ पर परमेश्वर हमें अनंत स्वर्ग का राज्य देंगे। ऐसा नहीं जहाँ पर कीड़ा और काई लग जाएंगे, जहाँ फफूंद बिगाड़ देगी, जहाँ चोर उसे ले जाने के लिए तकते रहेंगे। भाइयों बहनों, परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करो, क्योंकि ये बात सही भी है कि जहाँ हमारा धन होता है वहीं हमारा मन भी होता है। अगर हमारा धन परमेश्वर के पास है, आत्मा का धन है, विश्वास का धन है, दया का धन है, प्रेम का धन है, कृपा का धन है, संयम धीरज का धन है, तो हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मन उसी परमेश्वर में लगा रहेगा। और यदि हमारे पास ऐसा धन नहीं है, सांसारिक धन है, तो हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी चोर उसमें सेंध लगा सकता है, कभी भी उसमें फफूंद पड़ सकती है, कभी भी उसमें कीड़े लग सकते हैं और वो धन हमसे छीन सकता है। मगर ये जो धन हम एक स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कभी फफूंद न लगेगी। वो परमेश्वर के पास अनंत स्वर्ग राज्य के लिए हमारे लिए इकट्ठा हो जाएगा और हमारा मन उसमें अवश्य लगा रहेगा। जितना हम परमेश्वर को याद करते हैं, जितना उस मसीहा को जपते हैं, जितनी उसकी स्तुति वंदना करते हैं, अब जानते हैं हमारा मन उतना ही पवित्र होता है, हमारा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है, हम उतने ही कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हम उस परमेश्वर में चलने लग जाते हैं, उसमें फिरने लग जाते हैं। हमें ये विश्वास होने लग जाता है कि मेरा परमेश्वर मेरा अहित कभी ना होने देगा। वो मुझे परेशानियों से, समस्याओं से निकालेगा। वो खुदा मुझे हर परेशानी से निकालेगा। चाहे मेरा धन कैसा भी हो, वो उसमें कभी कीड़ा ना लगने देगा, वो उसमें कभी सेंध ना लगने देगा, चोर उसे कभी ना चुरा नहीं पाएंगे। वो परमेश्वर, वो मसीहा हर वक्त हर क्षण हमारी मदद करेगा। ये विश्वास हमें आने लग जाता है। इसलिए धन इकट्ठा कीजिए तो स्वर्ग राज्य के लिए कीजिए, उस अनंत अनुग्रह के लिए कीजिए, उस अनंत आत्मा के लिए कीजिए जो हमें स्वर्ग में मिलेगा, उसके लिए नहीं जिसमें कभी भी चोर सेंध लगा दे, कभी भी कीड़ा पड़ जाए। इसलिए परमेश्वर हमें इतने सुंदर वचनों से आज तृप्त करते हैं, क्योंकि हमारा मन भी वहीं रहेगा जहाँ हमारा धन रहेगा। आमीन।
आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर उस मसीहा से प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज हमें सुबह सुंदर वचन से तराशने की कोशिश की है, अनुग्रह देने की कोशिश की है। धन्यवाद 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 मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरी यीशु, धन्यवाद मेरी परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि नमन प्रभु कि तूने आज इस सुंदर वचन से हमें आज तृप्त किया है। तू हमें समझाना चाहता है, ये कहना चाहता है कि संसार का क्षणिक जीवन है, ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर तेरे सुंदर वचनों से तूने हमें तृप्त किया है, हमें समझाया है कि हमारा मन इस संसार की चीज़ों में ना लगाकर उस परमेश्वर में हम लगाएं, ताकि हम उस अनंत स्वर्ग राज्य के धनी हो जाएं। उस अनंत स्वर्ग राज्य में जहाँ दास दासियों का कोई काम नहीं, जहाँ पुत्र पुत्रियों को विरासत मिलेगी, उस परमेश्वर की विरासत मिलेगी। इस धरती की विरासत तो क्षण मात्र की है, कभी भी इधर से प्राणों से श्वास निकली और हम मिट्टी में मिल जाने हैं। लेकिन वो स्वर्ग राज्य जहाँ अनंत जीवन है, जहाँ परमेश्वर के साथ हम आनंद मग्न होंगे, उस परमेश्वर ने हमें इस अनुग्रह से तराशा है। इस अनुग्रह से हमें समझाने की कोशिश की है, अपने वचनों से समझाने की कोशिश की है कि अपने मन को उस स्वर्ग राज्य में लगाओ, अपने धन को उस स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करो। वो प्रेम का, दया का, क्षमा का, किसी भी विश्वास का, भरोसे का, किसी भी प्रकार का धन हो सकता है। ऐसे धन की उसने हमें अनुग्रह दिया है कि ऐसे धन को इकट्ठा करो। आज के दिन में ये दिन तुझे चढ़ाते हुए परमेश्वर मसीहा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से, समस्याओं से, परेशानियों से हमारी रक्षा करना, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी में ना पड़ने देना परमेश्वर। और यदि किसी की प्रकार की परेशानी आ भी जाए तो उसे निकासी करने की आप हमें सामर्थ्य देना कि हम उससे निकल जाएं। हे मेरे परमेश्वर, तेरा अस्तित्व इस संसार में वर्षों से है, अरबों खरबों सालों से है। और तूने मनुष्य का अस्तित्व अपनी प्राणवायु उसकी नथुनों में फूंक कर दिया है। हम मनुष्य क्या हैं जो इतना घमंड करते हैं परमेश्वर, इतना घमंड करते हैं अपने धन पे, अपने मन पे, अपनी सुंदरता पे, अपनी काया पे, अपनी वाणी पे, हर चीज़ पे हम घमंड करते हैं। अगर हमें घमंड करना चाहिए तो तुझ पे करना चाहिए प्रभु, क्योंकि तू हमें चुनकर भीड़ से अलग करता है, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। हे मेरे खुदा, जो वचन तूने दिए हैं उन पर हमें चलने का अनुग्रह दे, ताकि हम आज कहीं भटके नहीं, तेरे वचनों पे चल नहीं पाए और कोशिश ये करें कि संसार से हमें जो मोह है वो हमारा मोह हट जाए, हम उस मोह में लग जाए जो परमेश्वर के अनंत राज्य की अगुवाही करता है। हे मेरी खुदा, आज के दिन हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमार को छू कर इसे क्षण तू चंगा कर परमेश्वर, क्योंकि जब तू उन्हें छुएगा तो वो चंगे अवश्य हो जाएंगे। तेरे अनुग्रह से सब कुछ हो जाता है। विश्वास की ज़रूरत है परमेश्वर, हमें ज़रूरत है तो विश्वास की ज़रूरत है। तेरा अनुग्रह जब आता है, लेकिन लोग जब चमत्कार होते हैं तभी विश्वास करते हैं परमेश्वर। जब उनके साथ चमत्कार होते हैं तभी वो अत्यधिक विश्वास में बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तू उनके साथ चमत्कार अवश्य करे, उनके शरीरों को छू कर इसी क्षण चंगा कर दे प्रभु। वो जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, रात में नींद नहीं ले पाते हैं, नाना प्रकार की पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, शारीरिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, तू चाहे तो उन्हें चंगा कर सकता है। ऐसा विश्वास दे प्रभु कि चाहे कोई भी परेशानी आए हम ना डगमगाए, हम कभी न डगमगाए प्रभु। तेरे आनंद में, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं, चाहे कैसी भी परेशानी आए हम तुझे छोड़कर कहीं ना जाए। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी हो परमेश्वर। चाहे कैसी समस्या, कैसी परेशानी, कैसी भी मुसीबत आए, हम तुझे छोड़कर कहीं ना जाए। हे परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने अपने रिज्यूम लगाए हैं, उन रिज्यूमों पे तेरी आशीष हो, उन सीवी पे तेरी आशीष हो कि उनको क्या कॉल लेटर मिले, उन्हें बुलाया जाए। हे मेरे परमेश्वर, जो आज इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं उन पे तेरी आशीष हो कि उन्होंने इंटरव्यू में पास हो जाए, अगर वो जॉब उनकी अच्छे के लिए हो तो। हे मेरे खुदा, जो तू करता है, जिस प्लेस पे तू हमें रखता है वो अच्छे के लिए रखता है। ये हमें बुद्धि दे के हम समझने पाए कि जहाँ तू हमें रखता है वो हमें अच्छे के लिए रखता है। हम बहुत संघर्ष करते हैं परमेश्वर, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तू सब कुछ देखता है, तू फल देने वाला खुदा है। हे मेरे खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को आज सुन और उनका उत्तर दे,
तेरे अनुग्रह से सारे बिगड़े काम बन जाएंगे परमेश्वर। हमारे बच्चों को तेरी बुद्धि से भर दे, हमें हमें तेरी बुद्धि तेरी ज्ञान से भर दे कि हम जब मुंह खोलने बोलने के लिए तो तेरे वचनों की भरमार उसमें हो। हम कभी गलत वचन ना बोलने पाए, गलत बातें ना करने पाए, अपने मन वचन कर्म से हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए। परमेश्वर हमें घरों की आशीष दे, जो इस समय घरों की आशीष मांग रहे हैं। तेरे अनुग्रह से सब कुछ हो जाएगा, जब तू चाहेगा तेरे समय में सब कुछ हो जाएगा। हे मेरी खुदा, मेरे भाई बहनों की प्रार्थनाएं सुन, जो लोग लगा कर तुझसे हर रोज़ प्रार्थनाएं करते हैं। उन्हें घरों की आशीष दे, जिन्हें संतानों की ज़रूरत है उन्हें संतानों की आशीष दे, जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है उन्हें नौकरी की आशीष दे, जिन्हें तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई उन्हें मिले। परमेश्वर जो अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन परिवारों में शांति नहीं है, इसी क्षण इसी समय तेरी शांति उन परिवारों में मिल जाए। परमेश्वर तेरी शांति उन परिवारों में आ जाए। तेरे समय में तेरे अनुग्रह से सब कुछ हो जाएगा प्रभु। मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तेरे स्वर्गदूत धूपदान के साथ हमारी प्रार्थनाओं को तेरे सिंहासन के सामने पहुँचाते हैं और तू उनकी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आशीष देता है। आमीन। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ और ये भी मांगती हूँ कि आज हमारी रक्षा करना, हमारे खत्तों को आशीष देना, हम जो कमाते हैं उन्हें आशीष देना। परमेश्वर की 1 का करोड़ करने वाला तू है, हर चीज़ में हमें आशीष देना प्रभु, कि हम जब मुंह खोले तो तेरा अनुग्रह बरस पड़े। हे मेरे खुदा, हमारे मन वचन कर्म को पापों से बचाना, बुराइयों से व्यभिचार से हमें दूर रखना परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ करने हारा है। हमारी रक्षा करना। हम सारी प्रार्थनाएं तेरे नाम से मांगते हैं।